नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल टैरो विद जेझा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग जो रीडिंग देखने जा रहे हैं वो है धनु राशि या धनु लग्न, सजिटेरियस साइन और सजिटेरियस असेंडेंट कि जो जातक, जो नेटिव, जो पर्सन इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं उनके लाइफ में आने वाला जो समय है, मतलब कि 19 से लेकर के 30 नवंबर, 19 टू 30 नवंबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, डिवाइन की, ईश्वर की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली है, क्या कुछ नई चीज़ें आपके रिलेशनशिप में होने वाली है, ये हम चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई कार्ड, अगर कोई एनर्जी मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी एनर्जी नहीं है, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को कंसिडर करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देरी न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। यूनिवर्स, धनु राशि, धनु लग्न, सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट, सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट, सजिटेरियस 19 टू 30 नवंबर लव रिलेशनशिप कैसी रहेगी? सजिटेरियस साइन, 19 टू 30 नवंबर। लव रिलेशनशिप कैसी रहेगी? फोर ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, क्लैरिफाई कर लेते हैं कार्ड्स को, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। 4 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। 4 ऑफ कप्स यहाँ पर क्या है, प्लीज क्लैरिफाई करिए। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए। 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। सेवन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, क्लैरिफाई करिए। व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। तो सजिटेरियस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 19 टू 30 नवंबर की जो एनर्जी सजिटेरियस, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि समय जो है वो अब बदल रहा है। जो पास्ट में जो आपने समय देखा था, इस रिलेशनशिप में जो आपने सिचुएशन देखी थी, आपके पार्टनर के एक्शंस आपने देखे थे, अगर इसमें मल्टीपल लोग की इन्वॉल्वमेंट थी तो वो देखे थे, जो भी इश्यूज, जो भी प्रॉब्लम्स इस रिलेशनशिप में हुई है, जो भी निगेटिविटी या टॉक्सिसिटी भी अगर इस रिलेशनशिप में आई है, तो वो तमाम चीज़ें आपने देखी थी। पर अब जो है समय जो है वो परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है। जो समय पहले आपके अनुकूल नहीं था, आपको फेवर नहीं कर रहा था, अब वो टाइम आपकी मुट्ठी में आने वाला है। धीरे धीरे करके ही सही, पर कहीं ना कहीं समय जो है आपके लिए अब चेंज हो रहा है। इस तरह की स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे इन कार्ड्स के माध्यम से दिखाई दे रही विद दिस दी व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड। टेबल जो है वो पूरी 180 डिग्री घूम चुकी है। समय जितना फेवर पहले आपके पार्टनर को कर रहा था और आपको नहीं कर रहा था, अब ठीक उसका उल्टा हो गया है। ठीक 180 डिग्री अब ये टेबल जो है वो रोटेट हो चुकी है। समय अब आपके अनुकूल हो रहा है। अगर सबसे पहले यहाँ पर हम आपकी एनर्जी की बात करें सजिटेरियस, तो आपकी एनर्जी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट में आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है। चीटिंग, धोखा कहीं ना कहीं उनके साइड से आपके इस रिलेशनशिप में आपको मिला है।
इस तरह की स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। आपके पार्टनर ने सडनली आपको हो सकता है कट ऑफ कर दिया अपनी लाइफ से, सडनली उनने आपको ब्रेकअप दे दिया, सडनली वो आपके लाइफ से गायब हो गए। बहुत ही खराब तरीके से आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, बैकस्टैबिंग की है। पीठ पीछे हो सकता है आपके खिलाफ काफ़ी बातें भी बोली गई हैं। मल्टीपल लोगों का भी हो सकता है यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट था, काफ़ी लोगों को उनने इन्वॉल्व कर दिया था, आपके खिलाफ खड़ा कर दिया था, या लोग आपके खिलाफ खड़े हो गए थे। इस तरह की कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही सजिटेरियस। तो एक ऐसी सिचुएशन आपके सामने आपके पार्टनर के द्वारा क्रिएट कर दी गई थी जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा अपने आप को चीटिंग एनर्जी में आप महसूस कर रहे थे, जैसे किसी ने आपके पीठ में छुरा घोंप दिया हो। इस तरह की फीलिंग आपको आ रही थी। हो सकता है काफ़ी खराब सिचुएशन में आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया था। इस तरह की यहाँ पर सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही पास्ट में आपकी। ये मुझे रिसेंट पास्ट की एनर्जी ज़्यादा लग रही ज़्यादातर लोगों के केस में। तो सेजिटेरियस, आपने जो पास्ट में जो चीटिंग जो फेस की थी, जो धोखा, जो इस टाइप की एनर्जी से कहीं ना कहीं आपका सामना हुआ था, उसके बाद आप जो है आपने अपना जो स्टैंड रखा था वो स्टैंड पर अभी तक आप कायम है। आप इन मल्टीपल लोगों के सामने, साथ ही साथ अगर आपके पार्टनर अभी भी आपके अपोज में अगर हैं तो उनके भी सामने आप जो है खुद स्ट्रांगली खड़े हुए हैं। लोगों की बातों का, लोगों की साजिश का, लोगों के आरोपों का, लोगों ने जो आपके ऊपर उंगलियां उठाई थी, इन तमाम चीज़ों के लिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले करके अभी भी रखे हुए हैं। आप अपने लिए अकेले ही फाइट कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए अभी भी फाइट कर रहे हैं। आपको ये पता है कि इस रिलेशनशिप में लड़ने वाला आपके अलावा और कोई नहीं है। जो भी दारोमदार है इस रिलेशनशिप का वो केवल और केवल आपके ऊपर है। आपके पार्टनर अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। इस तरह की स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपकी बनी हुई है यहाँ पर सेजिटेरियस। चाहे जो भी एनर्जी आपकी पास्ट में रही है या आपके पार्टनर ने जो भी सिचुएशन आपको दी है, आप उसको भूलने को तैयार हैं। आपके मन में अभी भी इस रिलेशनशिप के लिए काफ़ी ज़्यादा पैशन बना हुआ है, आपके पार्टनर के लिए काफ़ी ज़्यादा पैशन बना हुआ है। तो सजिटेरियस, आपको डरने की, घबराने की अब कोई भी आवश्यकता नहीं है। समय अब आपके अनुकूल हो रहा है डेफिनेटली। और ये जो समय आने वाला है 19 टू 30 नवंबर का, उसमें आप देखेंगे कि समय जो है वो डेफिनेटली आपके लिए चेंज हो रहा है। वहीं अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज की बात करें तो आपके पार्टनर अब आपकी वैल्यू जो है वो अच्छे से समझ चुके हैं। आपका क्या स्थान है उनकी लाइफ में, क्या जगह है उनकी लाइफ में, ये अच्छे से आपके पार्टनर जो है वो अब समझ चुके हैं। कितने वैल्यूएबल पर्सन आप थे और कितने वैल्यूएबल पर्सन को उनने खो दिया है, ये तमाम चीज़ें अब आपके पार्टनर अच्छे से अब जान चुके हैं, समझ चुके हैं। चाहे जो भी स्थिति रही हो, उनकी बेवकूफ़ियाँ रही हो आपके पार्टनर की, उनकी इमेच्योरिटी रही हो, या उनका ईगो, अहंकार रहा हो, चाहे जो भी स्थिति हो, पर किसी न किसी कारण से उनने आपको लूज़ किया पास्ट में। पर अब जो है आपके पार्टनर आपकी वैल्यू समझ चुके हैं और आपको अब खोना नहीं चाहते हैं, अपने लाइफ में आपको फिर से पाना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है सजिटेरियस कि आपके उनके लाइफ से जाने के बाद या आप लोग की दूरी होने के बाद कहीं ना कहीं उनको उनके लाइफ में कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है, कुछ अनफेवरेबल सिचुएशन भी उनने कहीं ना कहीं फेस किए। ऐसी सिचुएशंस अब वो फेस कर रहे हैं जिसको लेकर के अब उनको धीरे धीरे इस बात का रियलाइजेशन हुआ है कि आपकी उनके लाइफ में क्या वैल्यू थी। ईश्वर ने, गॉड ने, डिवाइन ने उनकी लाइफ में आपको भेजा था डेफिनेटली उनके अबंडेंस के लिए, पर उनने बहुत ईजिली आपको ठुकरा दिया या आपके साथ इस तरह की हरकत की। तो ये तमाम चीज़ें अब आपके पार्टनर जो है वो जान चुके हैं और अब ऐसी स्थिति में आपके पार्टनर आ गए कि वो आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं, आपके साथ को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं। दिस किंग ऑफ पेंटिकल कार्ड मुझे यहाँ पर ये क्लियरली दिखाई दे रहा है। आपको अपनी एक फैमिली का हिस्सा वो बनाना चाहते हैं। वहीं आपके पार्टनर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा दुखी है। पास्ट में जो उन्होंने इमोशनल हर्ट आपको किया था, बहुत ज़्यादा आपके इमोशंस के साथ उनने जो खेला था, वो तमाम चीज़ें अब उनको याद आ रही हैं। आपके ऑफर को रिजेक्ट करके, आपके साथ इस तरह की एक्टिविटीज़, इस तरह की हरकत करके कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपका काफ़ी दिल दुखाया है। अब जब उनको इस बात का रियलाइजेशन अब अच्छे से हो रहा है तो कहीं ना कहीं अब वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को दुखी महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर वो समझ चुके हैं कि आपकी क्या वैल्यू थी उनके लाइफ में और अब जो भी ऑफ़र उनके लाइफ में आ रहा है वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके लाइफ में ऑफ़र नहीं आ रहा है, लव प्रपोजल या मैरिज प्रपोजल उनके लाइफ में अभी भी आ रहे हैं, पर वो कोई भी ऑफ़र अब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उनका माइंड, उनका दिल केवल और केवल आपके साथ को लेकर के और आपके ऊपर ही लगा हुआ है। वो पुरानी बातों में, पुरानी जो भी चीज़ें आप लोग के साथ हुई है
या उनके जो एक्शंस रहे उन्हीं में खोए रहते हैं। आपको चीट करने के बाद, धोखा देने के बाद वो उस एनर्जी से अभी तक निकल ही नहीं पाए। उनने सोचा था कि वो आगे बढ़ जाएंगे, काफ़ी अच्छी अबंडेंस, काफ़ी अच्छी चीज़ें उनके लाइफ में आएंगी, उनको और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे, पर वो कुछ भी चीज़ें उनके साथ नहीं हुई और आप में स्टक रह गए। इस तरह की स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर सजिटेरियस की आपके पार्टनर जो है ना, अब लोगों के साथ डिस्कशन कर रहे हैं। जो भी उनके वेल विशर है, जो भी उनके हितैषी है, उनके साथ कहीं ना कहीं वो कुछ इस तरह का डिस्कशन कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में अब फिर कैसे वापसी की जाए, आपके लाइफ में फिर से कैसे एंट्री की जाए, आपको किस तरह से मनाया जाए, या किस तरह से जो भी खराब जो सिचुएशन उनने की है उसको किस तरह से अब ठीक किया जाए, कैसे इस रिश्ते में फिर से आगे बढ़ा जाए, फिर कैसे इन सब चीज़ों को ठीक किया जाए। ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं वो अपने फ्रेंड्स से हो सकता है, या कोई अगर कोई गाइड करने वाला है उनसे काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग के बीच के म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, आप लोग अगर एक ही वर्क प्लेस में थे तो आपके साथ के कलीग्स हो सकते हैं, कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो उनको अच्छा गाइड करते हैं, जो उनके वेल विशर है, तो डेफिनेटली उनके साथ वो काफ़ी ज़्यादा डीप डिस्कशन कर रहे हैं। जो हरकतें थी वो तो उनने कर दी, अब वो उसको ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर इस तरह की एनर्जीज है। अगर आपके पार्टनर स्टूडेंट हैं, कॉलेज जाते हैं या कोई इंस्टीट्यूट जाते हैं, या अगर ऑफिस में जॉब करते हैं, या अगर बिजनेस में भी है, तो अपने वर्क प्लेस में या अपने इंस्टीट्यूट में वो अपने आप को बिजी रखने का भी प्रयास करते हैं। हालांकि वो बिजी रहते रहते हुए भी वो केवल और केवल आपके बारे में सोचते हैं। जो भी पास्ट में उनकी जो हरकतें थी उसके बारे में वो दिन रात सोचते रहते हैं, और इस रिलेशनशिप को ठीक करने के बारे में कहीं ना कहीं उनका दिमाग, उनका दिल जो है वो चलता रहता है। तो सजिटेरियस ये थी एनर्जीज। अब चलिए हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, और बताइए सजिटेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग सजिटेरियस के लिए क्या है। सजिटेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग सजिटेरियस के लिए क्या चल रही है। सजिटेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग सजिटेरियस के लिए क्या चल रही है। सजिटेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग सजिटेरियस के लिए क्या चल रही है। एक कार्ड आया हुआ है 8 ऑफ सोर्ड्स का, इसको हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, तो जैसी एनर्जी आई थी सजिटेरियस, वैसे ही उनकी करंट फीलिंग अभी भी आई है। अभी की जो करंट फीलिंग आपकी पार्टनर की है उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है सजिटेरियस कि वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि अभी कौन सा रास्ता अपनाया जाए। आपको अप्रोच करने को लेकर के, इस रिलेशनशिप को ठीक करने को लेकर के कोई भी रास्ता उनको नहीं सूझ रहा है। वो बहुत ज़्यादा बंधा हुआ, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड अपने आप को महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे समय ने उनको कहीं ना कहीं बांध करके रख दिया है। विद दिस 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आपके पार्टनर ये भी सोच रहे हैं कि किस तरह उनने आपको लेफ्ट आउट कर दिया था, किस तरह आपको एकदम अकेला छोड़ करके सिचुएशन में वो सडनली गायब हो गए थे। आपको हो सकता है पैसा रुपया संबंधित भी कुछ ना कुछ नुकसान झेलना पड़ा था। सडनली आपको अपने लाइफ से कट ऑफ करके वो गायब हो गए। देखिए यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में आपको उनने छोड़ दिया था, एकदम लेफ्ट आउट कर दिया था। ये तमाम चीज़ें आपके पार्टनर के मन मस्तिष्क में कंटिन्यू चल रही है, और आप जो है इस सिचुएशन से किस तरह अपने आप को प्रोटेक्ट आपने किया था, अपने आप को। साथ ही साथ अगर आपके लव्ड वंस थे, आपकी फैमिली थी, तो कहीं ना कहीं उनके साथ आप जो है अपने जीवन में फिर से ग्रोथ हासिल करने के लिए, फिर से स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए आपने मूव ऑन किया था इस रिलेशनशिप से। हो सकता है आपको जगह भी छोड़नी पड़ी थी, जिस जगह पे आप रहते थे वहाँ से आपने अपने आप को रीलोकेट किया था। सिचुएशन इस तरह की खराब कर दी थी आपके पार्टनर ने, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा दुखी होकर के, काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होकर के, काफ़ी ज़्यादा मजबूर होकर के आपको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना पड़ा था, या उस जगह से आपको रीलोकेट होना पड़ा था। तो ये तमाम चीज़ें आपके पार्टनर जो है वो करंट फीलिंग में उनकी चल रही है। उनको अपनी गलतियों का डेफिनेटली रियलाइजेशन भी हो रहा है कि उनने क्या हरकत अब कर दी है। तो सजिटेरियस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।